परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने एक और दिन सुबह हमारे जीवन में दिया है कि परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ा सा टाइम मानन करने के लिए। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय से कुछ बातें मानन करके आ रहा था। उसी के 14 पद 14 वर्ष तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका 15 से लेकर 18 पद तक हम देख सकते हैं कि गॉड टेल्स मोसेस व्हाट टू से टू द एल्डर्स ऑफ इसराइल। इसराइली लोगों का प्राचीनों के साथ क्या बात करना है, वो हर एक चीज़ परमेश्वर मूसा को बता रहा है। उसका मतलब मूसा कुछ काम कर रहा है, वो प्रभु का आज्ञा के हिसाब से ही हो रहा है। प्रभु की बातों के सारे पे ही सब कुछ चल रहा है। हमारा जीवन में भी ये एक बात सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारा जीवन में कुछ होता है, सब परमेश्वर के हिसाब से होता है। हमारे जीवन से कुछ करना चाहता है, उसी में भी सब परमेश्वर के इच्छा के, परमेश्वर के आज्ञा के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। हम उस पदों को एक बार पढ़े। निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 15 से लेकर 18 पद तक। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा कि तुम इस्राएलियों से कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जब आकर इस्राएलियों को, पुरानियों को इकट्ठा कर और उनसे कहा कि तुम्हारे पितर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर ये कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो वार्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है। और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखर्मों से निकाल कर कनानी, हित्ती, एमोरी, फरिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूँगा, जो ऐसा देश में कि जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। तब तेरी मानेंगे और तू इस्राएली पुरानियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उसके यो कहना कि इब्रानियों की परमेश्वर यहोवा से हम लोगों को भेंट हुई, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि आपके परमेश्वर यहोवा की बलिदान चढ़ाए। इधर हम देख सकते हैं कि मूसा को ये बातें बता रहा है, तुम जाके इस्राएली लोगों से बात करें। इस्राएली लोगों को तुम जाके बात करना। हम जानते हैं कि इधर परमेश्वर ने पिछले 400 साल में इस्राएली लोगों के बीच में कुछ बातें नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल साइलेंट है। इसलिए उनका जीवन का आशा सब खत्म हो गया है। ये बोल रहा है तुम्हारा पूर्व पिता को मैंने वायदा किया है वो कनान की देश, इसलिए तुमको वापस कनान की देश में जाना है। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि इस्राएली लोगों का बिल्कुल वो एक आशा ही है नहीं है। 400 साल में उनका आशा पूरा ख़त्म हो गया है। स्टार्टिंग में कुछ
आशा था ही कि कोई आके उसको बचाएगा, परंतु अभी उसी का रूट पूरा मिस्री में है। कैसे भी मिस्री में जियो, मिस्री में रहो, मिस्री में मरो, यही उनका जीवन का एक आशा, जीवन का एक निर्णय यही था, इसलिए उसने ऐसा ना करा है। परंतु इधर प्रभु बोल रहा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मेरा नाम यही है। उसका 15वां पद का आखिरी में हम देख सकता है कि यहोवा आने तुम्हारे पास भेजा, देख सदा एक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में स्मरण इसी में हुई है। हमेशा हमेशा फॉर एवर एंड एवर मेरा नाम यही है। परमेश्वर का नाम, कल भी हमने वही देखा था कि परमेश्वर का नाम कभी चेंज नहीं होता है। वही नाम से परमेश्वर ने उनको बुलाने के लिए कोशिश किया है, परंतु उन लोगों का हृदयों में ये जल्दी पकड़ नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी एक स्थिति में ये लोग पहुंच गया है। इधर एक और बात हम देख सकते हैं कि उसका 16वां पद में परमेश्वर ने मूसा से कहा है कि तुम्हारा जनों को, इस्राएली लोगों के बीच में बात करने के लिए। उसके बाद 18वें पद में हम देख सकता है कि उसके बाद जाके दुनिया के लोग फरो के साथ बात करना। इधर से हम एक बात ये समझ सकता है कि परमेश्वर हमेशा अपना लोगों के साथ पहले बात करता है। दुनिया के लोगों को वो कभी भी बात नहीं करता है, पहले उन लोगों का, परमेश्वर का संतानों को बात करे, परमेश्वर का संतानों को श्रद्धा अपने ऊपर खींच ले। इधर पहले जाके बोलता है तुम इस्राएली लोगों को, मेरा संतानों से बात करे, उसके बाद जाके लोगों को, दुनिया के लोगों का बात करे। ये परमेश्वर हमेशा ये करता था। सोदोम गोमोर का नाश करने के टाइम भी सबसे पहले आके इब्राहिम से परमेश्वर ने बात किया, इब्राहिम को वो डिस्कस किया है। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। परमेश्वर का संतानों को सब कुछ चीज़ें पहले बोलता है, इसलिए वो प्रकाशित वाक्य लिखा हुआ है। आखिरी टाइम तक होने का हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में हमको लिख के रखा हुआ छोड़ा है। ये परमेश्वर कितना अच्छा एक परमेश्वर को हम इधर देख सकता है। बोल रहा है तुम्हारा आवाज़ वो सुनेंगे। 18वें पद में देख सकता है कि तुम्हारा आवाज़ वो सुनेंगे। ये वायदा मूसा के जीवन में बहुत बहुमूल्य था, क्योंकि 40 साल पहले मूसा ने अपना बल के हिसाब से, बिना परमेश्वर के वचन के हिसाब से उन लोगों को बचाने के लिए गया था, परंतु उधर हम देख सकते हैं कि उसको बचा नहीं पाया, क्योंकि वो बात उन लोग ने सुना नहीं है। परमेश्वर मूसा का बात सुना नहीं है। मूसा को उन लोग ने क्या किया? तिरस्कार किया है ना। तुम हमारा रक्षक है क्या? किसने तुमको हमारे लिए, हमको रक्षा करने के लिए तुमने किसको भेजा, अपॉइंटमेंट किया है? ऐसी बातें इस्राएली लोग उसी टाइम मूसा से बात किया था, परंतु अभी हम देख सकते हैं कि ये परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, इसलिए उसको समझ में आता है अभी उन लोग इनका बात सुनेंगे। हम जानते हैं कि जब तक हमने कुछ भी काम अपने बल से करने के लिए चाहे तो वो कोई सुनेगा नहीं है, परंतु हमारे पास बल नहीं है। अभी उसी टाइम उसने एक राजकुमार था, अभी एक चरवाहा है, उसी कैसे भी उसका बात सुनने का लायक नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसको भेजा है, इसलिए परमेश्वर का वचन, उनका वचन ये लोग सुनेगा। कितना एक परिवर्तन परमेश्वर ने उसका जीवन में लेके आया है। जाके विनती करता है हमारा लोगों को भेजे, हम 3 दिन सवार होकर हम परमेश्वर की आराधना करके आ जाएंगे। एक सिंपल रिक्वेस्ट मूसा के द्वारा, इस्राएलियों के द्वारा
परों को पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने इनको चुन लिया था। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी परमेश्वर का वचन सुनते हुए परमेश्वर क्या कहता है ऐसी बात का काम करते हुए जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर को हमको सकायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।